अंगुलीमाल की कथा और अंकल जी टिपरी कला से 20 मुद्रा हमारी छोटी बहन को भेंट करने के लिए दे रहे। भगवान बुद्ध मौसम से जय मंगल हो, ऐसी मंगल कामना करती हूँ। प्रेम से बोलिए परम पूज्य बाबा साहब की। हमारी छोटी बहन को वोट करने के लिए भगवान बुद्ध मौसम से देने के सुनाने और दिखाने के लिए जा रही हूँ। इनके घर में एक सुंदर से बेटे का जन्म हुआ था, जिस बेटे का नामकरण कराया गया था तो इनके बच्चे का बड़ा प्यारा नाम रखा गया था अहिंसक। हिंसा न करने वाला बेटा, बड़ा ही प्यारा नाम रखा गया उस बच्चे का अहिंसक। भैया मैत्राणी पिता गार्गी अपने बच्चे अहिंसक का लालन पालन करने लगते हैं और अपने पुत्र अहिंसक को देख करके बहुत खुश होकर प्रसन्न रहने लगते हैं। मेरी माताओं बहनों भाइयों, जब घर में किसी के संतान की जन्म होती है तो लोग अपने संतान को देखकर नाना प्रकार के सपने सजाने लगते हैं। भैया मैत्राणी अपने बच्चे अहिंसक को गोद में लेती है और पुकारती है, किस प्रकार के अपने सपने सजाने लगती है। मैया सेवा करे बनाए श्यानो है बोला हमारो।
दिल में सजा करके बैठी है। सुंदर सी बहू आएगी, सारे दुख दर्द सारी परेशानियां सब दूर हो जाएगी। आज मैया मैत्राणी पिता गार्गी दोनों लोग अपने बच्चे को लेकर के नाना प्रकार के सपने सजाए बैठे हैं। धीरे धीरे बेटा जब 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन मैया मैत्राणी और पिता गार्गी दोनों लोग अपने बच्चे को लेकर के घर पे बैठे हुए। भैया कुर्सी एक और पहुंचा दो, कुर्सी। पति पत्नी अपने बच्चे को लेकर के दोनों लोग आज घर पे बैठे हुए हैं और किस प्रकार से आपस में बातचीत होने लगती है। मेरे भैया एक भैया मैत्राणी अपने पति देव से बोली है, कहने लगी स्वामी मेरा बेटा 5 वर्ष का हो चुका है, ऐसा करो कहीं अच्छी जगह जा करके कोई अच्छे तक्षशिला में जा करके हमारे बच्चे अहिंसक का एडमिशन करवा दो ताकि हमारा बेटा पढ़ लिख करके इस संसार में हमारा और आपका नाम रोशन करेगा। मेरे भैया जैसे ही आज पिता गार्गी ने इस बात को सुना तो पिता गार्गी बोले ही प्रिय
तक्षशिला में अपने बच्चे का नाम लिखाएंगे ताकि मेरा बच्चा पढ़ लिख करके होशियार हो, पढ़ लिख करके इस संसार में हमारा और आपका नाम रोशन करे। आज मैया मैत्राणी अपने बच्चे अहिंसक को तैयार करती हैं। अहिंसक को जब तैयार करती है तो पिता गार्गी अपने बच्चे को आज किस प्रकार से तैयार करके स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए जाने की सारी तैयारियां करने लगते हैं जाकर के घर में। इधर श्रावस्ती में एक बहुत अच्छा तक्षशिला चलता है, एक बहुत बढ़िया तक्षशिला चलता है, जिस तक्षशिला में मणभद्री आचार्य गुरुजी सभी बच्चों को किस प्रकार से विद्या अध्ययन कराने का काम किया करते हैं। इधर सभी बच्चों को आज मणभद्री आचार्य गुरुजी विद्या अध्ययन कराते हैं। कैसे सारे बच्चे पढ़ने के लिए तक्षशिला को आते हैं, कैसे किताबें उठाए पढ़ने को बालक सब आगे। ये हो किताबें उठाए पढ़ने को बालक सब आगे। और तक्षशिला में आए सब ही पहुंच गए भाई। के लिए जिस समय आए हैं सारे बच्चे जब आकर के तक्षशिला पहुंच गए। इधर एक लड़का है जिसका नाम है मूर्खानंद। मूर्खानंद अभी तक तक्षशिला पढ़ने के लिए नहीं पहुंचा है। इधर मूर्खानंद का तक्षशिला में आना होता है कैसे।
इधर आओ, लाठी मंगवाए, लाठी मंगवाए। मूर्खा नन, तुमसे तो जगहारी हो। हटे हो भैया, हटे तो तुम्हारे लिए रास्ता नहीं है क्या? अब मैंने कहा दोबारा तुम्हें दोबारा दिखाई पड़े हो? आप हो इधर आओ, कैसे ये पैजामा हो इधर आओ बेटा, इधर आओ, तुम्हारे अभी हाल चाल लिए जाएंगे, जल्दी आओ। लला विवेकानंद, इन्हें चढ़ाई लो मूर्खानंद को। विवेकानंद को भैया कौन आएगा? खड़े हो जाओ, इन्हें चढ़ा। चकनू कौन हुआ? तुम शरीर देखो, दूसरे को ही देख लो, ऐसा ना हो कि तुम उसके ऊपर खाना ना डालो। मूर्खानंद, ये तुम्हारे चढ़ने का तरीका है। और कितना खड़े हो पाछो? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये सब क्या है? ये गले में क्या काट के आए हो? हाँ, ये टिफिन है तुम्हारा। ये तुम्हारी टिफिन है। हाँ। अच्छा, दो टिफिन साथ में लाते हैं। एक ही पहना है तुम्हारा। अरे सब्जी ना आ गया, बदतमीज कहीं के दूर हो गए। ये गले में क्या है तुम्हारे? तुम्हारी टाई कहाँ से लाए थे? हाँ, बाबा के नाना के मोतिया लेना है। और मूर्खानंद ये बताओ, ये क्या पहन के आया है? पैजामा नजर आ रहा है। तुम्हारे बोलने का तरीका कैसा है? ये हम देहाती आदमी शहर में आए रहे। हम देहाती वाली बात नहीं कर रहे हैं। लला, तुम्हारी यूनिफॉर्म कहाँ है? अरे तुम्हारा स्थान नीचे है, कुर्सी में नहीं। तो तीन का है क्यों? मैंने खातिर है। और टीचर जब आएंगे तो बैठेंगे। तुम्हारी यूनिफॉर्म कहाँ है? अरे तो हम ये यूनिफॉर्म है या अपनी भाभी का पहन के आए हो? इसको एक बार आंखें डाल के देख लो, क्या है? मूर्खानंद, तुम्हें इतना मारेंगे, इतना मारेंगे, एक ही दिन में सुधर जाओगे। चलो तो ऐसे बदनामी करके घूम रहा है, तमीज नहीं है तुम्हें। हाँ तो बताओ, कुर्ता पैजामा पहनने को कह दिया तो 2-4 दिन बुलवाई हो नारा बांधने के लिए। भाभी पता नहीं कैसे भागे चले आए हैं। जल्दी उतारे से, आप तुम्हारा टेस्ट लिया जाएगा अभी। गधे कहीं ज्यादा शरारत नहीं, बैठ जाओ, अपने स्थान पे बैठो। मूर्खानंद, मूर्खानंद, काम कर रहे हैं, चिल्लाने पर हम शांत बैठा कर जाओ, ऑफिस से अटेंडेंस वाला रजिस्टर ले आओ। जाओ जाओ, जल्दी जाओ, रजिस्टर ले आओ, पेन ले आओ, अटेंडेंस ले, उसके बाद में तुम लोगों का भी टेस्ट होगा। आज मूर्खानंद जाता है, अटेंडेंस वाला रजिस्टर लेकर आता है। जब रजिस्टर लेकर के आज मूर्खानंद आया, गुरु जी को रजिस्टर देता है।
बोलने लगते हैं। बच्चों सभी लोग अपना अपना नाम सुनना, ठीक है? मूर्खानंद बैठ जा, बैठ जाओ। बच्चों अपना अपना नाम सुनना ध्यान से, ठीक है? पिन कहाँ है? हमने तुमसे कहा था जेब में लगाए हो ना? हाँ कलम ला। लला सोमकांत त्रिपाठी, खड़े हो जाओ किनारे से। सोमकांत त्रिपाठी, वेरी गुड, बैठ जाओ। अजय निराला, यस मैम। तुम्हें हम मैम दिखाई दे रहे हैं? बैठ जा। मैम और सर जी में, गुरु जी में कोई अंतर है ना? लला धर्मेंद्र तिवारी, प्रेग्नेंट गुरु जी। क्या बोल रहे हो? प्रेग्नेंट गुरु जी? अरे इतना मारेंगे कि सुधर जाओगे। बैठ, 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 बैठ। लला आशीष तिवारी, आवाज नहीं आई? यस सर, बैठ जा, वेरी गुड। मूर्खानंद, मूर्खानंद, यस साहू। ऐसी अगर शरारत करना है तुम्हारे नाम के आगे लाल पेन चला देंगे, तुम्हारा नाम काट के भगाई देंगे। बच्चों सबकी अटेंडेंस हो गई है? चलो अपनी अपनी कॉपी और पेन निकालो, आज सभी लोगों का टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है? टेस्ट के लिए तैयार हो? तैयार हैं। ओके। लला सोमकांत खड़े हो जाओ, सोमकांत खड़े हो जाओ किनारे से, जल्दी जल्दी खड़े हो। किस क्लास में हो? किस क्लास में हो? भैया माइक दो, माइक के सामने बोलो। किस क्लास में हो? तीन में। तीन का पहाड़ आपका सुना। जोरदार तालियां होना चाहिए, जोरदार तालियां। वेरी गुड, पढ़ने में तुम बहुत आगे जाओगे। बैठ जाओ। लला तुम खड़े हो जाओ। किस क्लास में हो? दुईमा। अच्छा, ABCD आती है पक्का? सुनाओ।
भैया हमें लगता तुम गलत कुछ बोल गए हो, बड़ी स्पीड में सुनाए हो। ये तो कंडम सुनाई दे। गलत। देखो डरो मत, ठीक है? पहले ये नियम पता नहीं कैसे कैसे बोल रहे हो। बैठ जाओ, सही तरीके से याद करके आना। पहले तुम खड़े हो जाओ। किस क्लास में हो? एक। तुमसे हम क्या पूछें? अच्छा तुम ये बताओ तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? चार। गिनती करके बताओ। गिनती करके बताओ। गिनती करके बताओ। ऐसे थोड़ी ना, ऐसे थोड़ी ना। मम्मी एक, ऐसे गिनाओ। मम्मी एक, पापा दो। मम्मी एक पापा दो, करवाया बता नहीं। तुम बेटा हमारी नाक तो कटाई दोगे जब पापा तो अभी से, तो तुम पता नहीं कितनी करोगी। हैं? बैठ जाओ लला, तुम खड़े हो जाओ। किस क्लास में हो? चार में। छोटा बड़ा आता है? आता है? अच्छा चार में हो, छोटा बड़ा नहीं है? इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करते हो? अच्छा पहाड़ा आता? सात का सुना। माइक में बोलो, सामने करके एकदम ऐसे नहीं करो। मूर्खानंद। माइक के सामने नहीं बोल रहे हो, डरते हो। जोर तालियां होना चाहिए बच्चे के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ोगे। लला मूर्खानंद। भाई तुम्हारा नाम जब आ जाए तो हमको खुद ही टेंशन हो जाता है। अरे हम सोचे तुमसे हम का सुनी। ना सुना तो तुम सुनाओ। खड़े हो जा। मूर्खानंद छोटा बड़ा आता है? ये सब हम कर रहे हैं। तो तुम्हें क्या आता है? कविता कहेगा, कविता? तुम्हें कविता ही आएगा और क्या आएगा? चलो तुम कविता ही सुनाओ, लेकिन राष्ट्रीय गीत से सुनाना। हाँ बिल्कुल। और कोई ना हो, बढ़िया सुनाओ। अरे सुमेरन करके साथ ससुर को और साली को ध्यान तुमसे कहा था कि राष्ट्रीय गीत से कोई बढ़िया गीत सुनाओ। ये तो सबसे बढ़िया राष्ट्रीय गीत। ये कोई राष्ट्रीय गीत है? सुमिरन करके सास ससुर को और फिर साली को ध्यान लगाए और फिर के सुमिरन बड़े साले को जिनकी बहनी। इतना मारेंगे तुम्हें, इतना हो जाओगे। पिछले दिनों में पढ़े हुए कक्षा तीन बार फेल हो चुके हो। आगे कोई उम्मीद तुम्हें लग रही है कि पास हो जाओगे? खाना तो मिली कम से कम। तुमसे और कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती। आज घर बड़े जो सभी बच्चों का टेस्ट लेते हैं, सारे बच्चे तो कुछ ना कुछ बता देते हैं, लेकिन ये जो मूर्खानंद है, ये मूर्खानंद ना तो पढ़ता है ना क्लास में किसी बच्चे को अच्छे तरीके से पढ़ने देता है। क्या होता है, इधर गुरु भी सभी बच्चों को विद्या अध्ययन कराते हैं, उधर पिता गार्गी अपने बच्चे अहिंसक को लेकर के नाम लिखाने के लिए चले हैं। कैसे? इसी बीच में धर्मदान 100 मुद्रा दुर्गेश अकबरपुर से, 50 मुद्रा अजय बहरोरा से, 100 मुद्रा छोटे भाई बहरोरा से, 100 मुद्रा राम रतन बौद्ध बहरोरा से, 100 मुद्रा अवधेश हीरा प्रवा से, 100 मुद्रा विनीत कुमार के डोके हीरा प्रवा से, 50 मुद्रा प्रकाश रावत
बहरौरा से 50 मुद्रा प्यारे गौतम बहरौरा से 50 मुद्रा अंकुश दौत नगर से और 50 मुद्रा चंद्रशेखर पिपरी से। सभी लोग भगवान बुद्ध की कथा में धर्मदान सहयोग दे रहे हैं। भगवान बुद्ध मौसम से जय मंगल हो। आज पिता गार्गी अपने बच्चे अहिंसक को लेकर के नाम लिखाने के लिए तक्षशिला के लिए चले हैं। तो कैसे चले हैं? लेकर आए हैं। आज पिता गार्गी तुरंत अपने बच्चे से कहा है, बेटा गुरुजी को प्रणाम करो। आज बेटा अहिंसक गुरुजी को प्रणाम करता है। गुरुजी ने बच्चे को आशीर्वाद दिया। पिता गार्गी आगे बढ़ करके गुरुजी को प्रणाम करते हैं। जय मंगल हो, जय मंगल हो। आज गुरुजी कहने लगे, कहो बेटा कैसे आना हुआ, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो? तो आज पिता गार्गी बोले हैं। भैया आवाज बढ़ा दीजिए। आज पिता गार्गी गुरुजी से बोले हैं, गुरुदेव मैं क्यों आया हूँ, सुनो मेरी बात को। गुरुजी आप जानना चाहते हो हम आपके पास इसलिए आए हैं गुरुजी। हाँ बेटा। तो सुनो गुरुजी। बोलो। हे गुरु अर्जी, हे गुरु अर्जी, इसलिए यहाँ मैं आया हूँ। मैं आपके तक्षशिला में इसलिए आया हूँ गुरुजी। गुरुजी हमें अपने पुत्र का जो है नाम लिखाना है गुरुजी। अच्छा हाँ। क्या नाम है आपका? अच्छा क्या नाम है आपकी पत्नी का? क्या नाम है आपके पुत्र का? और कहाँ से आए हो? आप अपना पूरा परिचय लिखवा दीजिएगा। अवश्य गुरुजी। तो सुनिए गुरुजी। बोलो। हे पिता गार्गी नाम मेरा, हे पिता गार्गी नाम मेरा, गुरुवर में साथ बताता हूँ।
मैया मैत्राणी है। और गुरुजी ये जो मेरा पुत्र है, मेरे पुत्र का नाम अहिंसक है गुरुजी। और गुरुजी जो महाराज परसेनजीत रहते हैं, मैं महाराज परसेनजीत से राजधानी से आया हूँ गुरुजी। ठीक है बेटा, हम आपके बच्चे का नाम लिख लिए हैं, अच्छा गुरुजी। लेकिन हमारे तक्षशिला का नियम है, जो लोग अपने संतानों को रोक करके विद्याध्ययन कराएंगे, वही बच्चे हमारे तक्षशिला में रुक करके विद्याध्ययन कर सकते हैं, अन्यथा विद्याध्ययन कर सकते हैं। तो ठीक है गुरुजी, मैं जो है अपने पुत्र को आपके तक्षशिला में रोक कर विद्याध्ययन कराऊंगा गुरुजी। ठीक है, आप जैसे ही पिता गार्गी तक्षशिला में रोक करके विद्याध्ययन कराने की शर्त मंजूर की है, तो आप पिता गार्गी अपने बच्चे का नाम लिखा देते हैं तक्षशिला में। गुरुजी जब नाम लिख लेते हैं तो आज गुरुजी कहने लगे हैं, बेटा गार्गी अब आप अपने घर को जा सकते हो और अपने पुत्र अहिंसक को यहीं पे रख दें। आज पिता गार्गी लौट पड़े हैं नाम लिखा करके। पढ़ाई करने लगा है तक्षशिला में। मेरी माताओं बहनों भाइयों, कुछ दिन बीत गए हैं पढ़ते पढ़ते। बड़ा ही होशियार, बड़ा ही होशियार बालक था अहिंसक। गुरुजी जो कुछ भी पढ़ाते हैं, जो कुछ भी सिखाते हैं, सब कुछ अहिंसक बड़े ही ध्यान पूर्वक याद करता है, ध्यान पूर्वक पढ़ाई करता है। जो गुरुजी आज पढ़ाते हैं वो कल अहिंसक से पूछते हैं। जिस प्रकार से गुरुजी सभी बच्चों को पढ़ाते हैं, उसी प्रकार से दूसरे दिन अहिंसक गुरुजी को सारा पढ़ाया हुआ पाठ सुनाता है। अहिंसक की शिक्षा को देखकर, अहिंसक की सारे ज्ञान को देख करके गुरुजी बड़े खुश, बड़े प्रसन्न रहा करते हैं। एक दिन गुरुजी अहिंसक को खड़ा करते हैं और सवाल पूछते हैं, बेटा अहिंसक ये बताओ, क्या किसी दूसरे के प्रति उंगली उठा करके उस व्यक्ति को गलत बोलना अच्छी बात है? गुरुजी, एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाना बिल्कुल गलत है गुरुजी, क्योंकि अगर हम एक उंगली दूसरे व्यक्ति की तरफ उठाता हूँ और हमारी बाकी उंगली हमारे ही ओर इशारा करते हैं कि
आप खुद गलत हैं गुरुजी, इसलिए दूसरा को गलत कहना गलत है। अहिंसक कहने लगा गुरुदेव, अगर हम किसी की तरफ एक उंगली उठाकर उस व्यक्ति को गलत बताएंगे तो अंगूठा अपने आप जाता है, कहता है कि हाँ फलाने गलत है। लेकिन गुरुजी ये दो उंगली तो कह देती है कि हाँ फलाने गलत है, लेकिन ये तीन उंगलियां हमारी तरफ इशारा करती है, कहती है फलाने से ज्यादा तू गलत है। पहले अपने आप को सुधार, उसके बाद में दूसरे को गलत बता। आज गुरु जी ने जब अहिंसक की शिक्षा, अहिंसक के ज्ञान को देखा है तो आज गुरु जी बड़े खुश, बड़े प्रसन्न हुए। अहिंसक से गुरु जी बोले ही बेटा अहिंसक तुम बहुत आगे तक जाओगे, पढ़ लिख करके तुम अपने माता पिता और हमारा इस संसार में नाम रोशन करोगे। बेटा अहिंसक, आज से तुम्हें मैं अपने इस तक्षशिला में क्लास का मॉनिटर बना रहा हूँ। जैसे ही क्लास के मॉनिटर की बात सारे बच्चों ने सुना है, आज सभी बच्चे नाराज होकर खड़े हो गए, कहने लगे गुरुदेव आप बहुत गलत कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो। अरे हम काफी दिन से पढ़ते चले आए, आज तक आपने हम लोगों को क्लास का मॉनिटर नहीं बनाया। ये को अभी महीना नहीं पूरा हुआ है, 4 दिन आए हुए और उसको आपने क्लास का मॉनिटर बना दिया। गुरु जी कहने लगे बैठ जाओ, सब लोग बैठ। तुम लोगों को जलन हो गई है जो मैंने अहिंसक को क्लास का मॉनिटर बना दिया। अहिंसक को क्लास का मॉनिटर जब मैंने बनाया तो आप तुम लोग इतना ज्यादा भड़क गए, लेकिन तुम लोग अपनी शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं देते हो। अरे अहिंसक को भी थोड़े दिन आए हुए हैं, अहिंसक को जो हम बताते हैं, जो हम पढ़ाते हैं सब याद कर लेता है, सब मुझे सुनाता है। अहिंसक के ज्ञान को देख करके मुझे उचित लगा कि हाँ अहिंसक को क्लास का मॉनिटर बनाना अच्छी बात है। आज सारे बच्चे बड़े जलन में हैं, अहिंसक के ऊपर जलने लगते हैं। आज गुरु जी कहने लगे हैं बेटा अहिंसक मुझे थोड़ा सा कुछ काम है, इसलिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा। तो बेटा अहिंसक जो काम है इन सारे बच्चों का पूरा करवा देना, और काम के साथ साथ में अपने गुरु मैया का भी ख्याल रखना। और मैं बहुत जल्द से जल्द सारा काम पूरा करवा के 2 दिन के अंदर ही अंदर वापस फिर मैं आ जाऊंगा। आज गुरु जी तो चले जाते हैं बाहर अपने काम से। इधर अहिंसक किसी भी बच्चों से मतलब नहीं रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाते हैं। आज मोर खानन सारे बच्चों को अपने पास में बुलाता है, ऐ मोर खानन नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ। मोर खानन जितना हम कह रहे हैं उतना करो, गुरु जी की आज्ञा का पालन करना है, ठीक है। जब सभी शिष्य लोग एकत्रित हुए तो आपस में सलाह करने लगे, कहने लगे भैया क्या किया जाए जो अहिंसक को गुरु जी की नजरों से हमेशा हमेशा के लिए गिरा दिया जाए। हाँ भैया, भैया हाँ। आज हम लोग कितने दिन से पढ़ते चले आए, लेकिन हमको गुरु जी ने कभी क्लास का मॉनिटर नहीं बनाया। अहिंसक को भी 2-4 दिन व्यतीत हुए और इसको गुरु जी ने क्लास का मॉनिटर बना दिया। ऐसा तो हम होने नहीं देंगे भैया। आपस में सलाह मिलाई हो,
नजरों से हमेशा हमेशा के लिए गिर जाए, क्या होता है? करने लगे तो एक लड़का आगे बढ़ा कहने लगा, भैया गुरु जी जिस तक्षशिला से जा रहे थे अपना काम पूरा करने के लिए, तो गुरु जी एक बात कह के गए थे। गुरु जी कह के गए थे अहिंसक से कि बेटा अहिंसक इन सारे बच्चों का काम पूरा करवा देना, आपस में भाईचारा बना के रखना, लड़ाई झगड़ा मत करना। इसके साथ साथ में गुरु जी एक बहुत जरूरी बात कह के गए थे। बात ये कह के गए थे कि बेटा अहिंसक इन सारे कामों के साथ साथ में गुरु मैया का भी ख्याल रखना। चलो भैया अहिंसक को गुरु मैया के पास में भेज दिया जाए और गुरु जी से कुछ छोटी बातें इधर उधर की और मिला करके कह दिया जाएगा और बस इसी जगह से हमारी और आपकी बातें बन जाएंगी। आज अहिंसक के पास में ये लोग आते हैं और अहिंसक से कहने लगे हैं, भैया मैया ने तुमको चिंतित बैठी। अहिंसक ने भी मान लिया कि हो सकता है गुरु मैया मुझे याद करती हो सकता है गुरु मैया ने मुझे बुलाया हो, किसी के द्वारा संदेशा भेजा हो। तो आज अहिंसक कहने लगा, ठीक है भैया, और 50 मुद्रा रामशंकर भैया की मम्मी भगवान बुद्ध के चौड़े में अर्पित करें। भगवान बुद्ध हम मौसम से जय मंगल हो, ऐसी मंगल कामना करती हूँ। प्रेम से बोले गौतम बुद्ध की, परम पूज्य बाबा साहब की।
लड़ाई झगड़ा मत करना। मैं यूं ही गया मैया के पास में और मैया से मिलके मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा। अहिंसक चल देता है कुटिया की तरफ गुरु मैया से मिलने के लिए। जब अहिंसक चल देता है, आज ये सारे बच्चे क्या करके रास्ते में बैठ जाते हैं। इधर गुरु मैया अपनी कुटिया में बैठी हुई है। गुरु मैया, भैया कुर्सी डाल दो। गुरु मैया इधर कुटिया में बैठी हुई है और इधर अहिंसक का आना होता है। कैसे? करता है। जय मंगल, जय मंगल। गुरु मैया ने जब देखा, भैया एक कुर्सी पर पहुंचा दो। गुरु मैया ने जैसे अहिंसक को देखा तो आज गुरु मैया कहने लगी है, बेटा अहिंसक कैसे आना हुआ? मैया, हाँ बेटा, आपने मुझे बुलाया था इसीलिए मैं आया हूँ मैया। मैंने? हाँ मैया। अरे बेटा, ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ मैया, मैं सच बोल रहा हूँ बेटा। हाँ भैया, बुलाने की बात छोड़ दो, आज मैंने तुम्हें याद भी नहीं किया। हमारे तक्षशिला के सभी भाई मुझसे बताया कि बेटा अहिंसक आपको गुरु मैया बहुत याद कर रही है मैया। अरे बेटा, आपके सभी मित्रों ने आपसे मजाक में बोल दिया होगा। आज मैंने ना तुम्हें याद किया और ना मैंने तुम्हें आज बुलाया। बेटा अहिंसक, कोई बात नहीं, अगर तुम आ गए हो तो मुझे बहुत बड़ी खुशी, बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई है। बेटा अहिंसक, तुम मेरे पुत्र के समान हो। मैं तुम्हें अपने पुत्र से भी ज्यादा मानती हूँ, अपने पुत्र से भी ज्यादा मान सम्मान प्यार देती हूँ। माँ बेटे में बड़ा प्यार था, माँ बेटे में बड़ी ही प्रेम भरी बातें हुआ करती थी। आज माँ बेटे बैठ करके आपस में बातचीत करने लगे। बातचीत करते करते गुरु मैया अहिंसक के कंधे पे आज हाथ रख के तमाम प्रकार की बातें आज गुरु मैया अपने बच्चे से करने लगती हैं। इधर आज सारे बच्चे तक्षशिला के किस प्रकार से झूठे दोष में फंसाने के लिए चले हैं। इधर सारे बच्चे आकर के रास्ते में बैठ जाते हैं। कैसे? सारे बच्चे सब काम धाम
बैठे हैं, आखिर बात क्या है। तो आज गुरुजी आगे बढ़े और गुरुजी पूछने लगते हैं, बच्चों बच्चों आप लोग यहाँ क्यों बैठे हो, क्या बात है। कोई बात नहीं गुरुजी, तुम जाओ, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं मतलब तुम लोग तक्षशिला से बाहर बैठे हो और हम तुम लोगों से पूछ रहे, तुम लोग बोल रहे हो कोई बात नहीं, जाओ। हाँ चलो भैया, आओ चलो, बंद करो तुम बात। आज सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं, सारे बच्चे खड़े हो गए। मूर्खानंद कहने लगा, भैया चलो गुरु जी को ध्यान दो, चलो चलो चलो, गुरु जी से कोई बात ही नहीं करना है। गुरु जी फिर से आगे बढ़े, कहने लगे, बच्चों क्यों नाराज हो, क्या बात है। अरे कोई बात नहीं गुरुजी। अरे हमें बताओ। अब बताओ, अगर बताएंगे भी तो हमारी बात मानोगे ही नहीं। अरे बेटा, हाँ। जब मानने वाली होगी बात तो क्यों नहीं मानेंगे, बोलो तो क्या बात है। मानोगे? बिल्कुल मानोगे? बिल्कुल। अच्छा, आप अहिंसा को अपना परम शिष्य समझते हो ना? हाँ ये तो बात सकते हैं। वो आपके साथ में बहुत बड़ा धोखा कर रहा है। धोखा? क्या कहना चाहते हो। तो आज ये सारे बच्चे बोले हैं, सुनो गुरुदेव, बोलो। जिसको आप अपना परम शिष्य मानते हो, जिसको आप अपने आंखों का तारा मानते हो, वही आपके गले पर छुरी रखे बैठा हुआ है। सुनो गुरुदेव, कि जब घर से बाहर जाते हो, अहिंसक घर में घुस जाता है। क्या कह रहे हो बेटा? आए घर में घुस गए, ओ मैया करता है। मैं एकदम सत्य कह रहा हूँ गुरुदेव। तुम्हारे पास कोई सबूत है? हाँ। अरे गुरुदेव, मुझे मालूम था आप साबुत मांगोगे। अगर साबुत आप लेना चाहते हो तो इसी वक्त आप कुटिया को चलिए, आपकी नजरों के सामने साबुत भी मिल जाएगी। गुरुजी बड़े हैरान हो गए ये सारी बात सुन करके। आज गुरुजी बड़े परेशान हो गए। गुरुजी कहने लगे, ठीक है चलो चलते हैं, देखते हैं मेरा हिंसक क्या करता है कुटिया में। आज जैसे ही कुटिया के लिए सीध लगाई है, आकर के जिस समय कुटिया में पहुंचे हैं गुरुजी, देखा है नजरों से कि हमारी धर्म पत्नी हिंसक के गले में गलवहियां डाल करके नींद में मस्त है। देख लो गुरुजी, देख लो, मानक नहीं रहा हो, देख लो आत्मा से अपने बच्चों। हाँ। मैंने देख लिया जो देखना था, तुम लोग जाओ और मैं निपट लूंगा अहिंसक से, मैं निपट लूंगा अपनी धर्म पत्नी से। क्या होता है गुरुजी समझ नहीं पाए ये माँ बेटे का प्यार है या एक प्रेम और प्रेमिका का प्यार है। गुरुजी तो बहकाए पे आ गए। गुरुजी आज बहकाए पे आकर के किस प्रकार से अपने शिष्य के साथ में छल और कपट करते हैं। जैसे गुरुजी कुटिया में बढ़े, आज धक्के मार दिया है अपनी पत्नी को, धक्के मार दिया है अपने परम शिष्य अहिंसक
कोई बात नहीं है, आप अंदर जाओ, मैं तुमसे तो बाद में निपटूंगा। अरे स्वामी, आखिर आप इतना क्यों उदास है? इस उदासी का कारण क्या है? मैं हमें आपको बताओ। कुछ बोल दिया, आप अंदर को जाओ। ठीक है स्वामी। पहले मुझे अहिंसक से निपटने दो। आज गुरु मैया की कुटिया के अंदर चली गई। गुरु भी अहिंसक से कहने लगे हैं, बेटा अहिंसक, हाँ गुरुजी। बहुत खुश हुआ मैं तुमसे, बहुत प्रसन्न हुआ। चलो अहिंसक, कि तेरी पीछा पूरी हुई, कुछ गुरु दक्षिणा दान करो। बेटा, तुम माता पिता कुलगुरु की सौगंध खाओ और कह दो कि गुरु जी आप जो मांगोगे मैं वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। अहिंसक कहने लगा, गुरुदेव आप हमारे परम गुरु हो, आपके सिवाय इस संसार में मेरा और कोई गुरु नहीं है। मैं माता पिता कुलगुरु की सौगंध खाकर कहता हूँ, आप जो मांगोगे मैं वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। अपना कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। आज गुरु जी कहने लगे, ठीक है बेटा, सुनो मैं तुमसे क्या गुरु दक्षिणा में मांगना चाहता हूँ। मेरी माताओं बहनों भाइयों, किसी भी गुरु के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। आपको करना क्या है? गुरु करो छान के और पानी पियो जान के। आपको गुरु छान छान
दक्षिणा में मांग रहे हैं। अरे आज तक मैंने कभी किसी को मारा नहीं है, मैंने कभी किसी को भला बुरा नहीं कहा है। मैं कैसे 1000 प्राणियों को मारूंगा, मैं कैसे 1000 प्राणियों को मार करके 1000 प्राणियों की जान गुरु दक्षिणा में गुरु जी को मैं कैसे दूंगा। आज ऐसे गुरु जी के चरण को पकड़ लेता है, मिलने के लिए। मेरे भैया कितना प्यारा नाम था अहिंसक। किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं करता था अहिंसक। लेकिन आज गुरु जी ने 1000 प्राणियों की जान गुरु दक्षिणा दी। इधर अहिंसक की जो बात थी मैत्राणी मैया घर पे बैठी हुई है। मैत्राणी
लेकिन जब चेहरे की तरफ देखा हो तो आज मैया पूछने लगी, क्या बात है बेटा, आज चेहरे पर ये उदासी कौन सी छाई है, इस उदासी का कारण क्या है, हमें बताओ। अहिंसक कहने लगा, मैया इस उदासी का कारण यदि आप जानना चाहती हो तो सुनो मेरी मैया। मेरे जो गुरु जी है ना, उन्होंने मुझसे गुरु दक्षिणा में कुछ मांगा है मैया। गुरु दक्षिणा में कुछ मांगा है? हाँ माँ। मैया ने जब बात सुनी गुरु दक्षिणा की तो जब मैया कहने लगी, बेटा अरे जो गुरु शिष्य से गुरु दक्षिणा में कुछ मांगता है ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। आप चिंतित क्यों करते हैं पुत्र, आपके गुरु जी ने जो मांगा है मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। और रजनीश ढोलक मास्टर 20 मुद्रा भगवान बुद्ध के चोरों में अर्पित करें। भगवान बुद्ध हम मौसम से जो मंगल हो ऐसे मंगल कामना करती हूँ। प्रेम से बोले भगवान बुद्ध की। अहिंसक बोला है मैया, अगर मेरे गुरु जी मुझसे धन दौलत सोना चांदी और हाथी महल अटारी मांग लेते, मैया मैं सब कुछ देने के लिए तैयार था, लेकिन सुनो मेरी माँ, की जान मांगी। अरे भैया भूल जाओ मुझे कि मेरे कोई एक बेटा था, भैया भूल जाओ कि आपने एक पुत्र को जन्म दिया था, भूल जाओ भैया कि आपने अपने दिल में तमाम